Hello everyone, welcome to Economics by Vishan Arpita. So in today's video lecture, we'll be studying about the measurement of price elasticity of demand. इसमें हम 4 methods पढ़ेंगे. First is the total expenditure method. Second that we'll be studying would be percentage method. Third point elasticity method and fourth revenue method. So total expenditure method के अंदर we'll be studying 3 cases: price elastic, price inelastic and unit elastic demand. So जब हमारा टोटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, बेसिकली टोटल एक्सपेंडिचर होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी. जब प्राइस और जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर है दोनों अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, सो दैट मीन्स इट इज़ हमारा प्राइस इलास्टिक डिमांड होगी इसमें. सो दिस थिंग यू कैन राइट, दिस इज़ अ प्राइस इलास्टिक वाला कंडीशन. अगर टोटल एक्सपेंडिचर प्राइस इनटू क्वांटिटी होता है, अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, सो इन दैट केस इट इज़ द प्राइस इन इलास्टिक वाला पॉइंट. सो प्राइस इन इलास्टिक का कंडीशन होगा ये. और अगर टोटल एक्सपेंडिचर जो है इज इक्वल टू क्वांटिटी इनटू प्राइस और ये अनअफेक्टेड रहता है ड्यू टू चेंज इन प्राइस, सो दैट मीन्स इट इज़ यूनिट इलास्टिक डिमांड. सो प्राइस यूनिट इलास्टिक डिमांड होगी, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड यू कैन राइट, प्राइस यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. सो ये 3 केसेस बनते हैं. इसमें कई बार यूजीसी नेट में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आर आस्क्ड. सो आप ये रिलेशनशिप याद रखोगे, यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन, दैट बिकम्स वेरी इजी. सो ये आप डायग्राम भी याद कर सकते हो. सो दिस इज़ बेसिकली A point. So this is when elasticity is greater than 1, A to B, and if it is like this vertical, so अगर ये equal to 1 है, so ये unitary elastic हो गया. यहाँ पे B to C to D would be inelastic demand हो जाएगा. ठीक है. So this is total expenditure and price के बीच में relation होता है. सो इन दोनों रिलेशनशिप को बेसिकली देखना होता है, प्राइस इलास्टिसिटी और प्राइस टोटल एक्सपेंडिचर प्राइस इलास्टिसिटी के बीच में. नाउ लेट्स सी द परसेंटेज मेथड. सो इलास्टिसिटी क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन x1 ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस x1 का, परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ x1. ठीक है. सो दिस इज़ बेसिकली, इसे हम परसेंटेज मेथड बोलते हैं कि ये हम प्राइस इलास्टिसिटी देखते हैं. चेंज इन x1 ड्यू टू x इंटू 100 चेंज को हम ऐसे, परसेंटेज चेंज को ऐसे डिपिक्ट करते हैं, डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइसेस बेसिकली डेल्टा P1 बाय P1 इंटू 100. सो इलास्टिसिटी कंप्यूट करने के लिए जो फॉर्मूला होता है चेंज इन क्वांटिटी टू चेंज इन प्राइस इंटू प्राइस बाय क्वांटिटी, वही बन जाता है price into price by quantity of good one. So this is basically the percentage method. Next we'll talk about the point elasticity of demand. So point elasticity of demand के अंदर जो point elasticity of demand है, that basically refers to the point जो price की elasticity of demand है at any point on the linear demand curve. अगर ये linear demand curve है, उसके ऊपर कहाँ पर हमारा पॉइंट लाई कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है. सो दैट इज़ बेसिकली मेजर्ड ऑन द लीनियर डिमांड कर्व. दिस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये हम लीनियर डिमांड कर्व के ऊपर देखते हैं. ठीक है, लीनियर डिमांड कर्व के ऊपर. सो अगर पॉइंट इलास्टिसिटी का यहाँ पर है, सो आई विल जस्ट ड्रॉ बिगर डायग्राम. सो इफ़ दिस इज़ द लीनियर लाइन, सो अगर पॉइंट इधर है, सो इसमें जो फॉर्मूला यूज़ होता है इलास्टिसिटी को ढूंढने का, दैट इज़ लोअर सेगमेंट डिवाइड बाय अपर सेगमेंट. ठीक है, इस फॉर्मूले से आप यूज़ करके कंप्यूट कर सकते हैं इलास्टिसिटी को. सो लोअर सेगमेंट डिवाइड बाय अपर सेगमेंट. अगर इलास्टिसिटी यहाँ पर है, सो इन दैट केस इलास्टिसिटी विल बी 1. यहाँ पर सेंटर में है तो लोअर और अपर दोनों बराबर है, दैट मीन्स इलास्टिसिटी क्या होगी, 1 के बराबर. यहाँ पे इलास्टिसिटी क्या होगी, इट विल बी इन्फिनिटी. इन दोनों के बीच में इलास्टिसिटी 1 और इन्फिनिटी के बीच में इलास्टिसिटी विल बी ग्रेटर देन 1. इन दोनों के बीच में इलास्टिसिटी विल बी लेस देन 1. सो ये पॉइंट्स रह जाते हैं हमारे इन द पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड.
नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रेवेन्यू मेथड. रेवेन्यू मेथड के अंदर जो हमारा टोटल रेवेन्यू होता है इट इज़ ऑलवेज प्राइस इनटू क्वांटिटी. और जो हमारा एमआर होता है, एमआर क्या होगा हमारा, अगर आप इसको डेरिवेट कर दो विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी, मतलब डेल टी आर डिवाइड बाय डेल क्यू, व्हाट यू एग्जैक्टली गेट इज प्राइस प्लस क्वांटिटी इनटू डी पी बाय डी क्यू. ठीक है. सो इलास्टिसिटी क्या होती है डिमांड की, इट इज़ बेसिकली डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू प्राइस बाय क्वांटिटी. ठीक है. सो डेल पी बाय डेल क्यू ये चीज़ हमें निकालनी है. ये हमने इलास्टिसिटी निकाली, बट हमें चाहिए क्या, ये चाहिए उसकी बजाय हम क्या कर देंगे 1 इलास्टिसिटी इंटू प्राइस बाय क्वांटिटी. ठीक है. सो एम आर के अंदर आप इसको बस सब्सटीट्यूट कर दो, ये जो डी पी बाई डी क्यू है. सो वॉट यू एग्जैक्टली गेट इज प्राइस इंटू क्वान्टिटी, और क्वान्टिटी क्या है 1 इलास्टिसिटी इंटू प्राइस बाय क्वान्टिटी. सो क्वान्टिटी गेट कैंसिल. सो वॉट यू एग्जैक्टली गेट इज एम आर इक्वल्स टू क्या बचेगा हमारा प्राइस, और ये इलास्टिसिटी मतलब दिस इज नेगेटिव साइन तो ये भी कैरी रहेगा यहाँ पे. सो P माइनस 1 इलास्टिसिटी आ जाएगा अपॉन P है. P को आप बाहर कॉमन निकालोगे 1 माइनस 1 इलास्टिसिटी डिमांड की. सो दिस इज़ MR. ठीक है. सो अगर आप इस इक्वेशन के अंदर अगर MR 0 हो जाएगा सो आपको मिलेगा क्या, P की बजाय P और AR एक ही बात होती है, तो आपको क्या मिलेगा इलास्टिसिटी इज इक्वल टू AR डिवाइड बाय AR माइनस MR. सो कई बार ये क्वेश्चन नेट में पूछ लिया जाता है इलास्टिसिटी निकालो, MR AR दे रखा होता है, तो उसमें आपको सीधा यही फॉर्मूला लगाना है AR डिवाइड बाय AR माइनस MR. सो अगर MR 0 होगा तो इलास्टिसिटी क्या होगी 1 होगी. अगर MR जो है दैट इज़ पॉजिटिव तो इलास्टिसिटी क्या होगी ग्रेटर देन 1. और अगर MR जो है दैट विल बी नेगेटिव तो इलास्टिसिटी क्या होगी लेस देन 1. सो दिस इज़ ऑल अबाउट हमारे जो मेथड्स हैं. नेक्स्ट वीडियो के अंदर आई विल बी टेकिंग अप द दूसरा मेजरमेंट दैट इज़ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. स्टे ट्यून्ड विद दैट एज वेल. और इसका PDF लेने के लिए आई हैव अ टेलीग्राम चैनल, इट्स विद द सेम नेम इकोनॉमिक्स बाय विशन अर्पिता. ऑल्सो एक चैट हाउस भी क्रिएट हो गया है जहाँ पे आप यू कैन आस्क क्वेश्चंस विद द सिमिलर एस्पिरेंट्स. ऑल्सो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो इन वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.